हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। अब मैं तो गाइस ये है परमानेंट ड्रीम लाइफ लव स्टोरी का पार्ट 7। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्द से जल्द मेरे 1 के कंप्लीट करा देना। और तुम्हें वीडियो के इसलिए कि वो कमेंट करके बता देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जहाँ से स्टोरी छोड़ी थी वहाँ से शुरू करते हैं। जो मिसो होता है वो किचन में जाता है। खाना गर्म हो रहा है अभी, लेकिन जला कुछ भी नहीं। तभी वो देखते हैं कि फ्रिज जल चुकी है। तो कहता है कि ओहो सुमिर तब मुझ पर गुस्सा करेगी कि मैंने थोड़ा खाना जला दिया। तब उससे एक आइडिया आता है। वो एक काम करता है कि उस फ्रिज को उतारता है, मतलब गैस पे से, और उसको अच्छे से डेकोरेट कर देता है, मतलब केचप वगैरह डाल के अच्छे से। और इस वाली स्टोरी में जो मिसो है बिल्कुल भोंदू नहीं है। तो मुझे कमेंट मत करना कि भाई उसको तो आता ही नहीं है कुछ, तो समझ जाना। तभी वो अच्छे से डेकोरेट कर देता है, सब मतलब अच्छे से सजा देता है और प्लेट में लेके सीधा रूम पे जाता है। मिसो मेरे जहाँ पे होती है वो रूम में जाता है। तभी मिसो मेरे कहती है कि तुम इतनी जल्दी लेके आ गए। ये सुन के जो मिसो होता है वो कहता है कि हाँ हाँ सुमिरे, वो उससे सब बात बताता है कैसे क्या क्या हुआ। तो सुन के सुमिरे कहती है कि वेल मुझे तुम्हें ऊपर गुस्सा होना चाहिए पर मैं नहीं होंगी, तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो। ये सुन के मिसो तो ब्लश करने लग जाता है। मिसो मेरे को कहते हैं मैंने क्या कह दिया ये। तभी मिसो कहता है कि सुमेरे जो ये ट्राई करो थोड़ा फ़िश। सुन के सुमेरे कहती है कि हाँ हाँ। तो वो ट्राई करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छा बनाया मिसो। इसके जो मिसो होता है वो कहता है कि थैंक यू सुमेरे। तभी ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी मिसो को याद आता है कि वो उसके घर पे किसी को बता के भी नहीं आया कि वो मिसो मेरे क्या है। तभी वो उठ के जाने लगता है उसके घर, मतलब डिनर वगैरह उसने कल वो मिसो मेरे ने उसके लिए रखा था। तभी वो करके उससे याद आता है उसके घर के बारे में, तो वो जाने लगता है। तभी उसकी मिसो मेरे कहती है कि प्लीज़ मिसो मत जाओ ना। तभी मतलब मिसो का हाथ पकड़ लेती है, वो इमोशनल तरीके से कहती है। मिसो को भी नहीं रह पा रहा होता है यार, सही को तो इतना मतलब दूर। तब भी मिसो कहता है कि सुमेरे मुझे जाना होगा, वैसे भी मैं कल आ जाऊँगा अगर हो सके तो। ये सुन के सुमेरे कहती है कि पर तभी मिसो उसके फोरहेड पे वापस किस कर लेता है और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा कल। ये सुन के जो हमारी मिसो मेरे होती है वो कहती है ठीक है मिसो जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार करूँ कल। तभी मिसो चल जाता। तभी उससे आता है मिसो ने उसे एक और बार फोरहेड पे किस के, तभी वो जगह ब्लश करने लगती है। तभी हमें मिसो का सीन दिखाते हैं। मिसो घर जा रहा होता है, मतलब इस वक्त रात की 4 बज रहे होते हैं, सुबह होने में आते हैं लेकिन 4 बज रहे होते हैं। तभी उसे साबू के पापा मिलते हैं। वो कहते हैं कि बेटा मिसो तुम इधर कहाँ से आ रहे हो। ये सुन के जो मिसो होता है कहता है कि नहीं अंकल मैं बस इससे मेरे दोस्त के यहाँ गया था तो वहाँ से आ रहा हूँ। ये सुन के उसके मतलब कबाव के जो डैड होता है कहते हैं कि ठीक है बेटा जाओ घर, ठीक है आराम से जाना। ये सुन के जो मिसो होता है कहता है थैंक यू अंकल मैं जाता हूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं कबाब के, वो उससे बात बताते हैं कि मिसो ने उससे मिला 4 बजे और वो बिल्कुल मतलब उस जगह से आ रहा था जिस जगह मतलब कोई रहता होगा उसका दोस्त। तभी कबाब समझ जाता है कि वो कहाँ से आ रहा है। तभी कबाब जाके और साबू को भी बताता है कि ये बात कि मिसो सुमेरे के घर गया था, वो मिचुको को बताती है। इसी बात को फैला देते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तभी उस कबाब को एक बात दिमाग में क्लिक करती है कि तभी मिसो मेरे ने मुझे कॉम्पॉक्स फेंक के मारा क्योंकि मैं मिसो के बारे में कुछ गलत किया था, मतलब वो मिसो के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। तो मेरे हिसाब से जो मिसो मेरे का जो वीक पॉइंट है वो मिसो है और मिसो का जो वीक पॉइंट है वो सुमिरे है। ऐसे कबाओ ये सोच रहा था कि जो मतलब वो सुमिरे का जो वीक पॉइंट है वो मिसो, हमारी जो मिचिको होती है गोल्ड डिगर, वो सोच रही थी कि जो सुमिरे का जो वीक पॉइंट है वो मिसो है। मतलब दोनों एक ही है पहली बात, बट अलग अलग वो दोनों सोच रहे होते हैं। तभी मिसुमेर होती है, उनका दिन दिखाया जाता है। उनकी मैच कहती है कि क्या मैम कोई आया था क्या। ये सुन के जो मिसुमेर होती है कहती है कि हाँ दरअसल मेरा दोस्त आया था मेरा हालचाल पूछने। ये सुन के जो कहती है कि पर मैम आपके साथ कोई दोस्त ही नहीं है, कहीं वो लड़का तो नहीं जिसके हाथ पे चोट आई है। ये सुन के जो मिसुमेर होती है वो कहती है कि हाँ वही था। तो ये सुन के जो वो होती है मतलब मैनेजर कहती है पर मैम उसके तो हाथ में ज़्यादा चोट लगी थी ना, तो वो कैसे आ सकता, उसे घर वालों ने कैसे आन दिया। इसलिए उनके जो मिसुमेर होती है उससे कुछ छुपाती नहीं, उससे सब बता देती है कि वो ऐसे ही सुबह सुबह भाग के आ गया था ऐसे छुप छुपा के। इसलिए के जो मैनेजर होती है उनके मन में एक डाउट बैठ जाता है कि ज़रूर वो है लड़का या फिर मिसुमेरे डेटिंग कर रहे हैं। तभी हमें मिसुमेरे का सीन दिखाया जाता है। मिसुमेरे की अभी पाँव की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है, थोड़ा थोड़ा चल सकती है। तो उठती है, मैनेजर से कहती है कि जाओ तुम खाना लगाओ। ये सुन के जो मिसुमेरे की मैनेजर होती है पर मैम अभी तो खाने का टाइम है नहीं, अभी तो चाय का टाइम है, कॉफ़ी का टाइम है। ये सुन के जो मिसुमेरे होती है कि क्या लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस किसकी वजह से। तभी वो कहता है कि वो कहती है कि हाँ ठीक है वो लगा दो चाय या कॉफ़ी। ये सुन के जो मैनेजर होती है कहती है कि लगता है मैम को कुछ हो गया है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, मैं नहीं थी तो। तभी वो बात को इग्नोर कर देती है सोचते सोचते। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो कपा होता है वो प्लान बना रहा होता है
मिस सुमेरे से बदला लेने का, क्योंकि मिस सुमेरे ने उस सब क्लास के सामने उससे कंबॉक्स फेंक के मारा था, जिस वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी। और हमारी गोल्ड डिगर मिचिको सोची हुई थी मिसो से बदला लेने का। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है कि क्या तगड़ा प्लान बना सकते हैं? तभी हमें मिस सुमेरे का सीन दिखाया जाता है। मिस सुमेरे के पास गॉड का मैसेज आता है और उससे कहते हैं सुमेरे। ये सुन के सुमेरे थे क्या गॉड फिर से कोई दिक्कत आ गई क्या इस बार? ये सुन के जो गॉड होते कहते कि हाँ तुम्हारे दोनों के बारे में कोई प्लानिंग कर रहा है तो तुम दोनों संभल के रहना। और मिसो कहते ना कि ज़्यादा बाहर ना निकले घर से। ये सुन के जो मिस सुमेरे थे पर गॉड मुझे पूरी बात तो बताइए। ये सुन के वो कहते हैं कि सॉरी मैं मजबूर हूँ सुमेरे, मैं इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। मैं तुम्हें बस इसलिए मैं रूल्स तोड़ के तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम सुरक्षित रहो और मिस हो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये सुन के जो सुमेर होती है कहती है कि थैंक यू गॉड आपने हमारे लिए इतनी मदद कर रहे हैं। ये सुन के वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हें दोनों को कुछ नहीं दूंगा। ये सुन के जो सुमेर होती है बजाय खुश हो जाती है, कहती है थैंक यू गॉड। तो गॉड वहाँ चल जाते हैं, मतलब इससे माइंड में से देर होते हैं तो फिर वहाँ से मतलब चले जाते हैं, माइंड में से नहीं देते हैं। तभी हमें मिसो का सीन दिखाई देता है। मिसो घर पहुंच गया होता है, तभी उसकी मॉम घर घर मतलब एंट्रेंस पे डंडा लेके खड़ी होती है, क्योंकि कल रात को क्या हुआ तुम्हें बताता हूँ मैं। दरअसल मिसो के डैड होते हैं वॉशरूम जाने के लिए उठे होते हैं, तभी वो मिसो को देखने गए होते हैं, उसके हाथ वगैरह कि उससे कुछ चाहिए तो नहीं। तब क्या देखते हैं मिसो है नहीं। ऐसे उसकी बहन भी उठ जाती है, वो भी बोलती है कि मॉम भैया है नहीं, और वो जाके चले गए हैं। तभी उसकी मॉम तब से डंडा लेके खड़ी है मिसो के इंतज़ार में। तुम हालांकि वो उससे पीटेगी नहीं बट उससे डराएगी, मतलब उसकी मॉम, कि तुम इतने ज़ख्मी हो फिर भी तुम कहाँ गए थे। ऐसा पूछती है मिसो से उसकी मॉम कि मिसो तुम कहाँ गए थे, मुझे सब साफ बताना। ये सुन के जो मिसो जाकर मॉम मैं डॉक्टर के पास गया था। ये सुन के जो उसकी मॉम होती वो डंडा फेंकती साइड में, कहती क्या तुम्हें वापस से क्या दर्द चलो क्या, या फिर तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है। ये सुन के जो मिसो होता है कहता है कि नहीं मॉम दरअसल डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास आ जाना तुम चेक करवाने, तो मैं उनके पास चेक कराने गया था अपना हाथ। ये सुन के जो उसकी मॉम होती कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कहीं भी जाना हो तो पहले हमें बताना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ाएंगे टैक्सी से। ये सुन के जो मिस होता कहता है कि थैंक यू मॉम बट मैं अभी सोने जा रहा हूँ। ये सुन के उसकी मॉम कहती है ठीक है बेटा आराम कर लो। तभी हमें सुमेरा का सीन दिखाया जाता है। सुमेरे मन में सोच रही थी कि आप कौन सी इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है मेरे और मिस्सो के ऊपर, मुझे इसके लिए तैयार होना ही होगा, क्योंकि मैं मिस्सो को खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ, मतलब डालना नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए इनकारनेशन हुई उससे इस बॉडी के अंदर। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर मेरे रहने का क्या मतलब है। तभी वो ये सब सोच रही होती है, तभी कबाव साबू का सीन दिखाया जाता है। और वो कबाव कहता है कि मेरे हिसाब से हम एक प्लान करते हैं, हम सुमेरे को पीछे वाली पहाड़ी बुलाएंगे स्कूल की, और वहाँ पे खड्डा खोद देंगे और वहाँ पे उससे गिरा देंगे। ये सुन के जो कबाव होता है वो कहता है कि हाँ तुम कह तो ठीक सही रहे हो साबू, हम यही करते हैं। तभी जो मिचिको थी वो भी प्लान में शामिल हो जाती है, कि देखिए मैं भी मिस्सो को वहाँ बुलाऊँगी और हम इन दोनों को वहीं गिरा देंगे। मतलब गाइस इन्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं, मतलब जिनका अभी हाथ और पाँव टूटा है, मतलब स्क्रैच वगैरह पड़ी है उनके हाथ और पाँव में, उन्हें वापस से जख्मी करने के फिराक में ही है। तभी जो मिचिको होती है वो मिसो को कहती है मिसो प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। से इमोशनल होकर बता रही होती है कि मुझे कुछ लोगों ने पीटने की कोशिश करी है, कुछ लोगों ने मेरा पीछा कर रहे हैं। तो मिसो सुन के सीधा उठता है उसके बिस्तर से, सीधा जाता है स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पे। तभी वो उस खड्डे के अंदर गिर जाता है, और जैसे वो गिरता है उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लग जाती है वापस से, लेकिन फिर भी मिसो कैसे करके उससे ब्लीडिंग को रोक लेता है। लेकिन जो हमें उसका सीन दिखाया था कबाब का, वो फ़ोन करता है पाको को, मतलब हमारी प्यारी मिसो मेरे को, मतलब ये मत बोलना है कि इसका नंबर कहाँ से आया, क्योंकि दोस्त है तो दिया होगा ना किसी न किसी को, तो उन्होंने ऐसा नंबर निकलाया है सुमेरे का। तो उससे फ़ोन करके बताते कि मिसो जो है वो एक गड्ढे में गिर गया है स्कूल की पिछली पहाड़ी पे, तो तुम उसके पास उसे बचाने जाओ। ये सुन के जो मतलब सुमेरे तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो वो सीधा उठती है, सीधा भागने लग जाती है, मतलब भागती नहीं, मतलब सीधा रोकती है अपने मैनेजर को, कहती है कि मैनेजर चली चलो। मैनेजर कहती कहाँ मैम, मतलब कि स्कूल के पीछे वाली पहाड़ पर चली चलो। ये सुन के जो उसकी मैनेजर होती है ठीक है मैम मैं चलती हूँ। तभी वो चलती है और स्कूल के पीछे वाली पहाड़ पे पहुँच गए होते हैं सुमेर और मैनेजर। तभी जो मैनेजर होती है वो कहती है कि मैम मैं भी आगे चल आपके साथ। ये सुन के जो मैनेजर को कहती है मिस सुमेरा कि नहीं तुम मत जाओ आगे, मैं जाऊँगी। ये सुन के जो मैनेजर होती है ठीक है मैम पर अब सही रहेगा, मुझे बताइएगा कि आप क्यों किस काम से गए थे आने के बाद। ये सुन के जो सुमेर होती है कि हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। तभी वो जाती है, तभी जो मिचिको होती है उसके पीछे धक्का दे देती है उससे खड्डे के अंदर, और कहती है कि आउच, उसके पाँव में वापस से दर्द होने लग जाता है सुमेरे के। तभी क्या देखती है कि मिसो उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन फिर भी उसे पकड़ के बैठा हुआ है। वो कहता है कि सुमेरे तुम ठीक तो ना। तब वो अपने हाथ को जहाँ ब्लड रोकने के लिए उसने हाथ लगाया होता है उससे हटाता है, वो सुमेरे के पास जाता है, उससे गोद में उठाता है, सुमेरे तुम ठीक तो ना। तभी सुमेरे कहती है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, पर
मेरे पाँव, ये सुन के जो मिसो होता है वो पाँव की तरफ देखता है, तो वो देखता क्या है कि उसके पाँव से वापस ब्लीडिंग हो रही है। तो मिसो अपना साइड से एक और बाजू का उखाड़ता है, मतलब टी शर्ट का उखाड़ता है, मतलब शर्ट का, सॉरी गाइस। तो अपने शर्ट का वो कपड़ा फाड़ता है, उसके पाँव पे बांध देता है। कहते हैं सुमिरन तुम फिक्र मत करो, हम कैसे करके यहाँ से निकलेंगे। तभी सुन के सुमिरन कहते कि पर हम नहीं निकल सकते मिसो। ये सुन के मिसो कहते हैं कि पर क्यों। तो कहते हैं कि देखो तुम्हारा हाथ इंजर्ड है, मेरा लेग पाँव इंजर्ड है, तो हम कैसे निकल सकते हैं। तभी सुमिरन कहती है कि शायद तक ये पूरी मिली करती, अगर मैं वापस से रिइंकार्नेशन नहीं लेती तो शायद तक अब तक इतनी तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आ रही होती। तभी सुन के जो मिसो होता है वो भी इमोशनल हो जाता है कि नहीं, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे साथ रहने से मुझे कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि तुम जब मेरे साथ नहीं रहती तब मुझे ख़तरा होता है। देखा नहीं तुमने अभी, और मेरे हिसाब से अभी तुम मेरे साथ हो, शायद तक कि प्रॉब्लम का हल भी मुझे मिल जाएगा। ट्रू लव है यार, कुछ भी मतलब हो सकता है। तभी हमें मैनेजर का सीन दिखाई देता है। मैनेजर देख रही होती कि सुमिर अब तक नहीं आई होती है, तो देखने जाती तो क्या देखती कि सुमिर और मिसो एक खड्डे में गिरे पड़े हैं और उन दोनों को चोट लगी। तो इस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे 1 के कंप्लीट करा दो, मेरी एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता रिजल्ट कैसा आएगा। लेकिन अगर ये चैनल रहेगा तो शायद तक मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, वरना तुम समझ ही सकते हो मेरा क्या हाल होगा पेपर में। 1 तारीख को पेपर है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो थोड़ा यूट्यूब पे। और हाँ गाइस, कमेंट करके बताएं तुम्हारे को कैसी लगती स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।